बच्चों, आज हम कक्षा 8 का लेसन नंबर 6 पढ़ेंगे, भगवान के डाकिए। इसके कवि हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर। पक्षी और बादल, भगवान के डाकिए में कवि कह रहा है कि जो है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए, भगवान का संदेश पहुंचाते हैं। जैसे डाकिया हमें जो है दूसरे देशों तक हमारा संदेश ले जाता है और हमें देता है, ऐसे ही जो है पक्षी और बादल भी कह रहा है कि भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। तो पक्षी और बादल को क्या कह रहा है? भगवान के डाकिए। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी एक महादेश है ना, विशाल देश, महान देश, तो एक विशाल देश या महान देश से दूसरे महान देश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, यानी जो है पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ लाते हैं, कह रहे हैं कि हम मनुष्य तो उनकी चिट्ठियों को नहीं समझ पाते, लेकिन उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कौन बाँचते हैं? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। बाँचना यानी पढ़ना, यानी वो समझ जाते हैं, इनकी चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं। तो भगवान के डाकिए किसे बताया? बादल और पक्षी को। और इनकी चिट्ठियों को कौन समझ जाता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। अब कवि आगे कह रहा है, हम तो केवल यह आंकते हैं, यानी हम समझ तो नहीं पाते, लेकिन हम ये अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाते हैं? कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मानो कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपना प्यार भेज रही है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है, और वो सुगंध मानो कि जो है हवा में तैरता है और पक्षियों के पंखों पर तैरता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी एक देश से जो है पानी के बादल उठते हैं और वो दूसरे देश में जाकर बरस जाते हैं। हम तो केवल इतना समझ पाते हैं। तो इसमें कवि ने विश्व मानवता का पावन संदेश दिया है, और इसकी भाषा सरल, सहज और प्रभावपूर्ण है। ये इसके शब्दार्थ हैं। महादेश यानी महान देश या विशाल देश, महाद्वीप। बाँचना यानी पढ़ना, सहस्वर पढ़ना। आँकना अनुमान लगाना, पाँख यानी पंख। तैरता यानी तैरना, बाँचते हैं पढ़ते हैं। सौरभ सुगंध, महक, दूसरे देश को सुगंध भेजते हैं, दूसरे देश को अपने प्यार का संदेश भेजते हैं। गिरता है, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में वर्षा करता है। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया? स्पष्ट करो। ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों कहा है? तो कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया क्योंकि पक्षी प्रेम का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश में जाता है, तथा बादल एक देश में उठता है और दूसरे देश में वर्षा करता है, इसलिए वह भी प्रेम का संदेश देता है। पक्षी और बादल दोनों ही प्रेम का संदेश देते हैं, इसलिए इनको भगवान का डाकिया बताया। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो कविता में आया था, पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, पढ़ते हैं। किन पंक्तियों का आशय है? यानी ये जो आशय लिखा हुआ है, ये कौन कौन सी पंक्तियों का है? कविता में से पंक्ति ढूंढनी। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में भेजते हैं, तो ये लास्ट में है। और वह सौरभ यहाँ से बनकर गिरता है, भाप बनकर गिरता है तक। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती, कौन से देश से पानी उठाना है, कौन से में बरसाना है। तो ये जो है कौन सी लाइनें हैं कविता की? और एक देश का भाप पानी बनकर दूसरे देश में गिरता है, तो ये कविता की लाइन है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते? तो पक्षी और बादलों की जो चिट्ठियाँ होती हैं उनमें पेड़ पौधे पानी और पहाड़ प्रेम, सद्भाव और एकता के संदेश को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश पढ़ पाते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती, कथन का आशय क्या है? इसका आशय है कि एक देश दूसरे देश को प्रेम का संदेश भेजता है, और इस प्रेम के संदेश को लाने वाले कौन है? पक्षी और बादल। तो ये थे हमारे इसके प्रश्न। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।